नाउ इट वाज स्टिपुलेटेड टाइम्स केते थिला तमरो 7 मिनिट्स पर क्वेश्चन थिला तो टोटल वैल्यू केते तमरो कोर्स 250 ओके सेक्शन ए को हम देखिबा ऑल क्वेश्चंस डिस्कस द जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ पेनिनसुला इंडिया तो जदि हम पेनिनसुलर इंडिया को देखिबा द जियोलॉजिकल स्केल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया तो जदि तुम मैप को देखिबा तो फास्ट में देखिए जियोलॉजिकल स्केल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया तो ये क्वेश्चन को तुम केमिति लिखि थांतो तमर मॉडल आंसर दिया कि द जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स डिवाइडेड कराई दैट इज द व्हाट क्रॉनिकल्स ऑफ द अर्थ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इनटू द वेरियस पीरियड्स बुझिपारे ये तमर लिखाई बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन किसी असुविधा ना बट इंट्रोडक्शन जदि आम क्वेश्चन को देखा से कहे पेनिनसुलार उपर इंट्रोडक्शन हवा दरकार सो योर इंट्रोडक्शन मस्ट बी ऑन द पेनिनसुलर ऑफ इंडिया व्हिच इज सिचुएटेड आमको लिखि था व्हिच इज कंप्राइजेस ऑफ 3 मेन बेल्ट्स 1 2 3 तो ये है तुम्हारा पेनिनसुलर इंडिया ये तीनटा ब्लॉक मिसिकी है पेनिनसुलर इंडिया ओके सो जदि आम पेनिनसुलर इंडिया कथा देखा जहाँ कहुए कौन द मेनलैंड ऑफ इंडिया तो तुम जो इंट्रो लिख से तुम लिख द पेनिनसुलर ऑफ इंडिया व्हिच इज सिचुएटेड साउथ ऑफ हिमालय और द साउथ ऑफ गैंगेटिक प्लेन बुझिपार एंड द मेनलैंड ऑफ द कंट्री बुझ मेनलैंड ऑफ द कंट्री व्हिच इज कंप्राइज ऑफ 3 main blocks block 1 block 2 block 3 block 1 is the oldest 2 is the oldest part then it will be sorry 1 3 এটা কত 3 3 is the oldest part then comes 2 and the youngest part is 1 যদি এই তিনটা को আমি डिस्कस करिबा here would be your that is the Deccan Karnataka plateau ଆସିଯିବ Karnataka Tamil Nadu ये plateau ଆସିଯିବ and here would be Chutnagpur plateau all this तो ये तीनटा को देखबा को नेकी कंप्राइज हेछि तुमरो की पेनिनसुलर ऑफ इंडिया ये फास्ट तुम इंट्रो रखिबा देन तुम लिखिबो पेनिनसुलर ऑफ इंडिया ऊपर इंट्रो लिखिला परे देन यू हैव टू मूव टू द जियोलॉजिकल स्केल जो थरा कहछि क्रोनोलॉजिकली डिविजन और क्रोनोलॉजिकली हाउ द अर्थ इवॉल्व्ड हाउ द अर्थ क्रॉस्ड इवॉल्व्ड दैट मींस एटा कोन करे द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द वेरियस पीरियड्स ऑफ द अर्थ क्रॉस्ड हाउ अर्थ क्रॉस्ड इवॉल्व्ड एंड थ्रू द व्हाट हम कहबा टाइम लाइंस ठीक अछि ये तुम्हारा इंट्रो पार्ट हिजबो होप ए इंट्रो पार्ट लिखि परिबो तमे है ना obviously ମୁଁ तुमको कही आंसर लिखार टेक्निक होची फास्ट whenever you are getting the questions in your hand do one thing that is circle this two word here is the two important words geological times and peninsular of India आ बाहर तुम आंसर जीवो नहीं तो फास्ट तुम्हें फटाफट को सर्कल कर दिलो कि माय आंसर मस्ट बी होवर विद इन दिस टू कीवर्ड्स देन तुम्हें पेनिनसुलर ऑब्वियसली जहाँ विषय कही इंट्रो ता ऊपर ही लिखियो तुमको कही पेनिनसुलर इंडिया जियोलॉजिकल टाइम तो तुम इंट्रो जियोलॉजिकल टाइम रू हेनी तुम इंट्रो कौटू हम पेनिनसुलर ऑफ इंडिया रू हम देन यू हैव टू कम टू द जियोलॉजिकल टाइम होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट दो तो आंसर हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर लाइक दिस बट यू कैन हैव ओके बुझीपार ना बुझा पड़ो नहीं तुमको क्या मॉडल आंसर एमती लिखी हम ना कि पूरा इंट्रो क्लीयरली बुझे तुम भाया जो आंसर होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट डन एवरीवन दैट कम्स टू द जियोलॉजिकल हिस्ट्री तो जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द पेनिनसुलर ऑफ इंडिया देखो मुझे तुमको कहली पेनिनसुलर ऑफ इंडिया फ्रॉम हियर फ्रॉम राजस्थान टू मेघालय टू द व्हाट केप ऑफ कमरिन द कन्याकुमारी this is this triangle is the peninsula of India which is largely divided into 1 2 and 3 parts these three blocks they but mixed together are that and cemented themselves to form this large block ये तीनटा block रही तो जियोलॉजिकली द अर्थ सरफेस एज दैट इज द अर्थ एज के 4.5 बिलियन अर्थ एज जब देखा 4.5 बिलियन इयर्स एज एंड द ओल्डेस्ट जदि आम रॉक विच वाज द फास्ट फॉर्म दैट इज द आर्कियन रॉक तो जदि तुम देखिए द पेनिनसुलर पार्ट जोटा कि अच्छे लिखाई अर्थ क्रस्ट ओबियसली तो जिते आम कह इवोल्यूशन जो मेजर इवेंट ये लिखाई कि केमी तुम इवॉल्व है पेनिनसुलर ऑफ इंडिया द पेनिनसुलर पार्ट हूँ कार ओल्ड लैंड मास सिंस द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ बुझिपार सेटा भी आम डिस्कस करवा अपहीवाल ऑफ द हिमालयन टर्शियरी पीरियड रे कौन है देन आम देखा ग्रेडेशन लैंडफॉर्म होती तुम तो ये सब तुमको दिखाई जियोलॉजिकल सर्फेस रे आमको दिखाई डिवाइड कराई ना हियर देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिवाइड कर इंडिया को पेनिनसुलर को आम देखा आर्कियन रॉक पुरानिक रॉक द्रविडियन रॉक एंड एज तुम आर्यन रॉक एमती आम डिवाइड हो और यू मे से जदि तुम एमती डिविजन न कर इधर यू मे से द आर्कियन रॉक देन आस तुम कौन दैट इज द धारवा रॉक सिस्टम ठीक अच्छे साधारणतः आमर
आमर ये है एज आपको पुणी सब डिविजन है जो थे आमर आर्कियान आसो धारवार आसो कुडापा रॉक आसो बिंध्यान रॉक आसो गोंडवाना रॉक आसो टर्शियरी रॉक आसो तो दैट मीन्स जदि आम जियोलॉजिकली टाइम स्केल को इंडिया को एमती डिवाइड कराई एज दिखाई कि आर्कियान रॉक केते दैट मीन्स द ओल्डेस्ट रॉक आर्कियान रॉक होची तमरो बेसमेंट जहाँ ऊपर तमरो पेनिनसुला रही दैट मीन्स दिस लैंड these three blocks let's say block 1 block 2 block 3 ये जो तुम्हारा पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ ऊपर रही दैट इज द आर्कियन रॉक दैट मीन्स द बेसमेंट रॉक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ता ऊपर रही ये सब रॉक ओके ता ऊपर आसीबो तमर किए बाकी रॉक सिस्टम हम कहबा जोटा कि हमें गोंडवाना रॉक कहते तो गोंडवाना रॉक इज रिजाइडिंग ओवर द आर्कियन रॉक आर्कियन रॉक ऊपर गोंडवाना रॉक होची दैट मीन्स आर्कियन रॉक होची कोन द बेसमेंट रॉक ऑफ इंडिया ये कोन द बेसमेंट रॉक ऑफ इंडिया होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट बुझुछ ये होची बेसमेंट रॉक द ओल्डेस्ट रॉक बुझुछ देन जदि हमें पुरानिक रॉक तुम देखिबा दैट इज 1400 टू नेकी 600 ये सब दिखाई ये किए जियोग्राफी दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपार्ट फ्रॉम दैट जदि तुम चाहिए आपको डिवाइड करिया पे लाइक द आर्कियन रॉक जोटा कि हमें कहले ओल्डेस्ट रॉक ता एज केते 2.5 बिलियन जस्ट इमेजिन करो जो आर्कियन रॉक एठी लिखा है ना 4 टू नेकी 1 बिलियन 4 टू नेकी 1 बिलियन तो आम से मिडिल पाथ मु नहीं गली बिकज अर्थ एज होची केते 4.5 बिलियन एज बट हियर आर्कियन रॉक रो एज लिखा है 4 टू 1 बिलियन बुझो जदि हमें एथे देखिबा बट रियलिटी रे इट वुड बी समहाउ अराउंड 4.2.5 बिलियन इयर्स एज ऑफ आर्कियन रॉक देन आसो तुम धारवार रॉक सिस्टम कर्नाटक में मुझे तुमको जो बेसिक चित्र पढ़ाए तो जियोग्राफी में मुझे धारवार रॉक सिस्टम एज के इट वुड बी अराउंड 1.7 बिलियन टू 0.5 दैट इज बट बिलियन to 0.5 billion 1.75 billion to 0.5 billion that would be धारवार रॉक सिस्टम जो धारवार रॉक सिस्टम कर्नाटक में देखा जाए तब कि ये रॉक रो स्पेशलिटी कौन दैट इज द मेटामॉर्फाइज्ड रॉक द फास्ट मेटामॉर्फाइज्ड रॉक ऑफ इंडिया तो तुमको कोठी देखा जाए द ओल्डेस्ट मेटामॉर्फाइज्ड रॉक ऑफ इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड एज वेल ये तुमको देखा जाए ताले से कहा को मेटामॉर्फाइज्ड करेथिला व्हिच रॉक दैट वाज आर्कियन रॉक सो आर्कियन रॉक बीइंग द बेसमेंट रॉक ऑफ इंडिया दैट वाज मेटामॉर्फाइज्ड टू बिकम the what next rock jaha ko ami कहबा धारवार रॉक सिस्टम होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट बुझि परछ समझते सो नेक्स्ट रॉक आसीबो तमरो धारवार रॉक सिस्टम देन आसीबो कुडापा रॉक सिस्टम कुर्नूल आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक सॉरी तेलंगाना रे देखा जबो तुमको कुडापा रॉक सिस्टम होप तमने आपको भी पढ़ी दिबो कुडापा रॉक सिस्टम हां कि नहीं कुडापा रॉक सिस्टम द एज ऑफ द कुडापा रॉक सिस्टम वुड बी व्हाट इट वुड बी 1.7 to 200 1.7 billion to it would be 250 millions it would be around that तो ये दैट मीन्स हम देखिबा कोन जहाँ को हम कहबा कोन कुडापा रॉक सिस्टम सॉरी कुडापा रॉक को नहीं जाओ तमर केते 1.7 नहीं जाओ 1.7 टू that means 1 billion 1.7 billion to 1 billion that would be कुडापा रॉक सिस्टम देन आसबो तमरो बिंध्यान रॉक सिस्टम जदि हम देखिबा तो बिंध्यान रॉक सिस्टम अराउंड इट वुड बी 500 million plus okay 500 million plus up to 1 billion बिंध्यान रॉक सिस्टम देन as for गोंडवाना रॉक सिस्टम 250 million year गोंडवाना रॉक सिस्टम गोंडवाना साधारणतः 250 टू नहीं कि तमरो कार्बोनिफेरस एज टाइम है 275 मिलियन इयर्स ये था गोंडवाना रॉक सिस्टम देन आसो हमें टर्शियरी रॉक सिस्टम ऑब्वियसली हमें जितने पेनिनसुलर कथा डिस्कस करूचे पेनिनसुला आल्सो हैविंग द टर्शियरी रॉक सिस्टम बिकॉज ऑफ द कोस्टल एरिया ओके जो रिसेंट फॉर्मेशन जोटा हमें कहते कोस्टल प्लेन एंड द डेल्टाइक रीजन दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर रीजन हिंस दैट वुड बी टर्शियरी एज from the 66 million to what it would be 2.6 million so this is the recent formation जेतरा में को that means यदि हमें देखिबा आपको डिवाइड करिबा so geologically obviously first one and the oldest being the Archean rock system हमें कहिबा then as with Kudapa rock system Vindhyan rock system then as with की Gondwana rock system so the Vindhyan rock system obviously Vindhyan system रे देखा जिवो यदि तमे कहबा Kudapa rock system it would be this region Kudapa Dharwa this region Gondwana this region Vindhyan this system ये है Vindhyan system and the coastal regions they are what tertiary they are what from the 65 to or 66 जाने परिबो 2.5 millions yes वो तुम्हारा coastal जो plains रही डेल्टास so these are the what geological
time scale of peninsular India. ହେଇପାରିବ ଏବେ ଡନ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍? sir ଆରାବଲି ଆସିବନି ନାଇଁ ଏଥିରେ ପେନିନସୁଲା କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାବଲି ସେଟା ଆ ପାର୍ଟରେ ନାହିଁ ବୋଧେ ଆଚ୍ଛା sir ନାଇଁ ମୁଁ ନାଇଁ ଲେଖି ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଆରାବଲିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏଟା ଏଥିରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ sir ଆରାବଲି ମୁଁ ଆର୍କିଆନ ଲେଖି ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଇଛି ଆରାବଲି ମୁଁ ତ ସବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିନି ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆର୍କିଆନରେ ଆସିଯିବ ଆରାବଲି ଆର୍କିଆନ ସିଷ୍ଟମରେ ଆସିଯିବ ତ ଆରାବଲି would be ଆର୍କିଆନ ଓକେ sir ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଆରାବଲି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଏସବୁ ଆର୍କିଆନ ପାର୍ଟରେ ଆସିଯାଏ କିଛି ଗଣ୍ଡୁଆନା କିଛି ଆର୍କିଆନ ତ sir ସେଇଟା ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର ଦେଖିଲେ ଆର୍କିଆନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଛେ ସିଷ୍ଟମ ଧାରୁଆ ସିଷ୍ଟମ ମୁଁ କହିଥିଲି ଇଏ କୁଡାପା ସିଷ୍ଟମ ମୁଁ କହିଥିଲି ବୁଝିଲେ ଯୋଉଟାକି ଆମର ପୁରାଣିକର ଖଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ବିନ୍ଧ୍ୟାନ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲେ ଓକେ ତାପରେ ସେ ତମର ୟଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ଦେନ୍ ଧୀରେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଆସିବା ଓବିୟସଲି ଆମେ ଆସିଯିବ କ'ଣ ଟାର୍ସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆସିଯିବା ତ ଟାର୍ସିଆରୀ ଏଜକୁ ଆସିଯିବା ନା ଇଏ ସବୁ ଯାକ ତମର ଅଲରେଡି ଆନ୍ସର ଦିଆହେଇଛି ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ହ୍ୱାଟ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ତ ଏଥିରେ ତମର ଆସିଯିବ ଦେନ୍ ଆସିବ ତମର differentiate the causes of landslide देखो प्रथम से कुछ causes of landslide आपको सर्कल करदेल देन हिमालय वेस्टर्न घाट आपको ହେଲା comparative तो दैट मींस आम क्वेश्चन कोन हबो causes of landfall हिमालय रे और वेस्टर्न घाट रे बस और किछ नहीं तो जदि हम देखिबे ये बहुत इजी क्वेश्चन थिला obviously geological time scale टिके facts and figures मन रखिया पड़े but here facts and figure दरकार नहीं बट जदि हम देखिबा लैंडस्लाइड तो obviously हम जानता लैंडस्लाइड केतेबेले हुए आउट कोठी हुए लैंडस्लाइड जदि वेस्टर्न घाट रे हम देखिबा वेस्टर्न घाट or the peninsular of India is geologically stable landmass the geologically stable landmass being here would be no seismic zone this area is not affected through the seismic zones or let's say the plate tectonic वगैरह बा earthquake एठी affect करू नहीं that is affected in what Himalaya तो हिमालय रे जो तमरो लैंडस्लाइड हबो दैट वुड बी ड्यू टू द व्हाट ड्यू टू द टेंशनल जोन ड्यू टू द फॉल्ट लाइन्स ड्यू टू द अर्थक्वेक बट द पेनिनसुला रे जदि हम खास करी केरला कथा निज कर्नाटक एठी जो तमरो लैंडस्लाइड हुए दे आर बिकॉज ऑफ द व्हाट हेवी रेनफॉल बिकॉज ऑफ द फ्राजाइल इकोसिस्टम heavy rainfall jogu anthropogenic activities that as the reason for the western Ghat landslide but when it comes to the Himalaya region that would be also so the important factor is that seismic zone so being the seismic zone that is why landslides are occurs in the Himalayan region as compared to the western Ghat deforestation developmental activities okay so here हमको कौन देखा जीवो like the developmental activities would be there that means जदि मैं डिस्कस करिबा the Himalayan जो हमर कहबा कि खास कर मु कहबी कि Himalayan earth को केबे बुझी परिबो that is because of the seismic so as the seismic zone that is where the Himalayan earthquake occur but western Ghat will have a different scenario here that means the landslides जदि हम देखिबा that is because of what the majority of that means हम देखिबा high seismic zone जो तुमर हिमालय रे होची whereas western Ghat रे जदि हम देखिबा no such तो western Ghat रे कोन होची तो that means western Ghat रे कोन पई हबो like the heavy rainfall so the heavy rainfall obviously हम कहबा heavy rainfall cloud burst होची ये सब region हबो western Ghat रो though this factor also responsible for the Himalayan but this is the unique difference that means देखो आगे तुमको आंसर कोन लिखिया थिला ना आंसर स्टार्टिंग जिते तुम तुम लिखता दिस ईयर द हिमाचल प्रदेश है ना वाज द वर्स्ट अफेक्टेड थ्रू द लैंडस्लाइड फॉलोड बाय उत्तराखंड देन आसो तुम केरला एंड वेस्ट बेंगल सो दीज आर द स्टेट्स दैट मीन्स खास करके मैं उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वेस्ट बंगाल these are the states that experienced the worst landslide ever this year in 2023 but in the last year जब हम देखिए past few years Kerala was one of the dominant figure in terms of the so that means जब हमें landslide map of India देखिए Himalayan region and the western Ghat of India so this is the what landslide two prone landslide zone of India and they do some common causes are there like the जमती तमें कहिबो जमती हमें it is snow melting of the snow is a unique cause for the landslide of Himalaya developmental activities which will be both aimed for the Himalayan and the western Ghat itself both way you can add that point but when it comes to the earthquake or the seismic zone that would be only added to the Himalayan point रो तमी लिखि परिबो and the western Ghat रे खास करी हम देखबा that is the developmental activities hydroelectricity project tea gardens deforestation mining activities construction activities and the heavy rainfall during the monsoon time
एंड जदि periodicity जदि आम देखा एंड द फ्रिक्वेंसी periodicity ये तुमको वेस्टर्न घाट जदि आम कहवा लाइक द पेनिनसुला रे जो लैंडस्लाइड हुए दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हाट दैट इज द मॉनसून ये साधारणतः मॉनसून टाइम रे हुए बट जदि आम हिमालय रे देखा ये भी मॉनसून टाइम रे हुए बुझ नो डाउट बट अदर टाइम्स रे भी एवलांस वगैरह भी हो पारे तो एवलांस द्वारा भी लैंडस्लाइड हो पारे दैट मीन्स हिमालय रे ड्यू टू द एवलांस द्वारा हो पारे और ड्यू टू द रेनफॉल द्वारा हो पारे तो और ड्यू टू द अर्थक्वेक सो थ्री इंपोर्टेंट कजेस दैट मीन्स हिमालय रे मॉनसून टाइम रे हो पारिबो ग्लेशियर मेल्टिंग जाको आमे कहूचे व्हाट एवलांस फॉल एवलांस रही पारिबो और अर्थक्वेक और इट मे बी अर्थक्वेक्स तो ये तीनटा इंपोर्टेंट मेजर कजेस रहिबो हिमालय रे बट व्हेन इट कम्स टू द पेनिनसुला ऑफ इंडिया मॉनसून इज द डोमिनेंट फैक्टर होप एबे हो पारिबो तमरो आंसर डन एवरीवन with time and time scale also you have to add which are the reason and when they become more vulnerable. Now comes to the what significance of the gangetic plane. Now two keywords here, significance and gangetic planes. You have to underline or the circle like this whenever you are getting the question in your hand. Then start when I said when you are writing the answer, try to find out on what basis you have to write the that is the intro, on what your intro must be based. Your intro here must be based on gangetic plane because the questions here ask about the gangetic plane, so you have to ask the gangetic plane. Okay, so gangetic plane रे ही तमे fast questions कौन लिखिबो, gangetic plane ऊपर ही तमे कौन करिबो, you have to write. Okay, तो ये तुम रहिबो गैंगेटिक प्लेन जदि हम देखे तो सिग्निफिकेंस तुम जेतो लिखुछ तुम यू हैव टू राइट लाइक गैंगेटिक प्लेन इज द मोस्ट extensive the most intensive agricultural land in the world which is situated which is and the most densely populated region in the world which is situated south of Himalaya and what that is the north of Vindhya extended from the Assam to Rajasthan. So this is a huge landmass. तो ये तुमको लिखा पड़ो जो आम कह almost 1/3 of Indian population is residing. Almost what 1/3 of Indian population residing here. एथर किसी भी डाउट नहीं. तो ये थिला इंट्रो तुमको एमती लिखा पड़ो. ओके, इंट्रो लिखला परे देन यू हैव टू कम्स टू द सिग्निफिकेंस. होप यू आर गेटिंग मी. तो इंट्रो जेतरो लिखियो मु तुमको जे गैंगेटिक प्लेन ऊपर ही लिखिबो बुझ बुझ. एंड दिस इज मोनोटोनस एज वेल. कहले प्लेन एवरीवेयर डज नॉट हैव like the penny plane, like it would be like it's a penny plane, does not have any morphology, different sort of morphology is not like the plane to hills or all that stuff or the sort of mountain I would say the landform is not there. Here is monotonous only plain. Okay, so that is there. So बुझ what I mean. Then morphology here they have not asked the morphology, but you if you wish you can ask like तमे जानचो भांगर खादर तराई इते समस्त जानिछ this you get the morphology. These are what morphology of gangetic plane. ना जानना तमे समस्त ये जो तुम्हारा भांगर खादर तराई these are what morphology of gangetic plane and vapor as well. हमन बुझ these are what morphology. तो morphology जदि तुमको पचरो आंक ऊपर तुमको डिटेल्स लिखिया पड़बो, अदरवाइज यू जस्ट आड कि हाँ द कंपोजिशन और द morphology तुम चाहिबो जदि आंसर लिखि परिबो बट ट्राई टू अवॉइड दैट वन है ना, कारण तुमको सिग्निफिकेंस ऊपर पचारछि. ओके, सो दैट मीन्स हम एटी कहछि तुमको भाबर तराई भांगर एंड खादर दिस आर व्हाट morphology. ये सब morphology. तो जेतरो तुम लिखिलो तार इंट्रो लिखिबो. ओके, इंट्रो पर सिग्निफिकेंस आसीबो. ऑब्वियसली मैप ऐड करिबो, no doubt you have to add the map, and here in the landslide you have to add also map. तो मैप ऐड करो, मैप इज कंपलसरी. तो मैप ऐड करिबो, सबुथरे मैप ऐड करे पे चेष्टा करिबो. हियर यू कैन ऐड आल्सो इन द आंसर वन जोटा मैं डिस्कस कले. हियर यू कैन आल्सो हैव add the map like this and put down some sketches like that. Then you have to come to significance. Now when it comes to the significance, this is what that is the granary house of India. The first point, the significance is that 1/3 of your total population residing there. The density is more than 700 or approximately it would be like this 370, sorry. So density is that 370 and 1/3 of population residing. Then granary house of India, and also the most extensive agricultural land of India and world, and most intensive as well. Most intensive agricultural land in the world.
and the most populated plain in the world. These are the significance. The largest producer of the rice. India is the what second largest producer of the rice because of Gangetic Plain. India is the second largest producer of the wheat because of Gangetic Plain. India is one of the largest and the what largest producer of the sugarcane because of the Gangetic Plain. This is the significance. India is one of the largest producer of millets because of the Gangetic Plain. Okay, all this sort, ये सब आसुची why Gangetic Plains. बुझियो. Apart from that, the what cultural hotspot. Cultural दुनिया रे आज मतलब तुम देखो let's say Buddhism, Jainism, all these religions they have emerged from here. The cultural capital of the world, cultural capital, agricultural capital of India, and apart from that population kotha कहली, and also industries like the food processing industry, leather industry, iron steel industry, all these industries ये मध्य तुम्हारे 8 वर्ष service sectors ये सब आसुची important cities like Delhi to आरंभ करी पूरा कोलकाता जाए वाराणसी, all these important cities are there. They are also the growth engine of this Gangetic Plains. So these are the significance of Gangetic Plain. हे जो ଏବେ समझते the great granary of India as well वो तुम discuss कर देंगे. डन हे जो ଏବେ समझते नाउ कार किछि ऐड करिया पिन चाहे जदी करि परियो ऐड ऑन करिया पिन ठीक अछि. So you have to write the population, economy, density, all this, the significance, the most intensive cultivational land मध्ये ये तुमको रहउछि है ना, ये तुमको देखा जइबो एठी. डन ओके, तो ये मध्ये हमको देखिया पड़िबो. सो ये थिला दैट मींस जदी हम देखो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द Gangetic Plain. सो हियर यू हैव टू राइट ओके दीस आर द स्टफ्स जहां मतलब तक मैं डिस्कस करतले. Okay, done everyone. Now move to the fourth number questions. ये तमरो लिखा है बाकी तो मैं नमामि कहूँगी ये सब जहाँ लिखी थी प्रॉब्लम जहाँ चलती प्रॉब्लम को जाओ नहीं सिग्निफिकेंस ऊपर रुको प्रॉब्लम को जीवन नहीं. हाँ तुम्हें वे फॉरवर्ड लिखी पर तो Gangetic Plain जो मतलब एठी तुम्हारे लिखा है रिलीजन वगैरह दिस पॉइंट इज ग्रेट बट जो प्रॉब्लम फेस करुच्ची दैट यू हैव टू ऐड इन द व्हाट वे फॉरवर्ड तुम्हें ऐड करिवो प्रेजेंट डे कौन होची. तुम्हें सिविलाइजेशन कथा नहीं सिविलाइजेशन जो स्टार्ट होता लेट्स मगध कथा नहीं दुनिया फास्ट अर्बन एरिया भी ये स्टार्ट होता ये सब तुम लिखिपर. दुनिया फास्ट यूनिवर्सिटी दुनिया फास्ट अर्बन एरिया लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड काशी कथा नहीं कल्चरल हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड द कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी हम कहे द ग्रेनरी कैपिटल ये सब तुम लिख. डन. Then you have to move to the way forward. What are the challenges being faced by the that is what Gangetic Plain. Okay. His one I समझते. Now comes to the that is what circum-Pacific zone. That is what physiographical characteristics. So when it comes to the physiographical characteristics, just a minute. Hello. नेक्स्ट आम देखा कौन फिजियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जो आम फिजियोग्राफिकल से कहे ना डिस्कस द फिजियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कमपासिफिक जोन विथ इट्स रीजन ताले से कहे फिजियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सर्कमपासिफिक जोन. दैट मीन्स योर आंसर मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सर्कमपासिफिक जोन कौन तार फिजियोग्राफी कौन. तो तुम आंसर जो स्टार्ट हम कौन हम तो दैट मीन्स तुम स्टार्ट कर कौटू कि सर्कमपासिफिक जो अच्छी से तुम स्टार्ट कर. तो सर्कमपासिफिक बेल्ट जी आम कह दैट इज ऑल अराउंड द पैसिफिक ओशन. तो पैसिफिक ओशन चारिपटे जो एरिया अच्छी आम कौन कहे सर्कमपासिफिक बुझे रिंग्स ऑफ फायर आम कहे बट रिंग्स ऑफ फायर को आम पर जा. तो तुमको लिखे अच्छे कौन द पैसिफिक ओशन the area or the surrounding of the Pacific Ocean which is called as the circum-Pacific zone which is itself kete 1/2 itself kete 2/3 of the total landmass of the earth. तो टोटल अर्थ रही आम लैंडमास को देखा इटसेल्फ 2/3 बुझे. तो तापर देन जो थ्रो व्हिच इज एसोसिएटेड विथ द रिंग्स ऑफ फायर एसोसिएटेड विथ द व्हाट रिंग्स ऑफ फायर. डन. अच्छा ये क्वेश्चन तुमने केमती कौन लिखिछ किए कहीदे टिके. सर आगे से जो सर्कम पैसिफिक विषय रे लेखिकरी जो आपण कहले रिंग्स ऑफ फायर ता विषय टिके लिखिली.
ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିଲି। क्वेश्चन विषय ଆଜ୍ଞା ओके তাহলে দেখো মোর সে কইছে না জিওলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স নো জিওলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স কইছে সে ধ্যান সে শুনিব আর মিনিং কোন হিয়ার দে আর টকিং अबाउट द জিওলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স কইলে হাউ द लैंड इज बिहेविंग हाउ द लैंड इज ସାର୍ बिहेविंग ସାର୍ ସେଠି ଯୋଉ ଜୋନଟା ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ସେ ଯୋଉ ଓସିଆନ ଆମର ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ କଥାରୁ ତାପରେ ସେଟା କେମିତି ଇରପ୍ଟ ହେଇକିରି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଥିରେ ତ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆସି ଯାଇପାରିବ। बिल्कुल ସାର୍ ସେଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ମୋର ତ ସବୁ ଜଣା ନାହିଁ କିଛି କିଛି ତା ଦେହରେ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି। तो एथिरे कौन रहिबो ना कि मतलब आपन को लेखियार अछि कौन हम कहिते सो आपन के कौन लेखियार अछि कौन तो जेतरो कहै से कहै जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स रो मीनिंग कौन कैरेक्टरिस्टिक्स कहले हाउ द लैंड सर्कमपासिफिक इज बिहेविंग दैट मीन्स एठी आपन को लेखियार अछि अर्थक्वेक ऊपर एठी आपन को लेखिया रिंग्स ऑफ फायर ऊपर हियर यू हैव टू राइट सुनामी ये सब आपन लिखिया पड़े बिकॉज़ से कहै यस सर कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जेतरो से कहउची प्लेट टेक्टोनिक कथा लिखिबे वोल्कानोस कथा लिखिबे सुनामी कथा लिखिबे ये सब आपन को लिखिया अछि because they are talking about the characteristics how that land is behaving बुझुता सर एल निनो लानो टा आसो ना एठी कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं आसवन कारण तुमको कहछि जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स rather than the climatic characteristics कहनि बा क्लाइमेट कथा कहनि एठी कहछि जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स so here you have to write the geological characteristics climatic part आसीबो नहीं ओके तो जियोलॉजिकल दैट मीन्स आगे तुम लिखो सर्कमपासिफिक ओशन व्हिच इज कवर इटसेल्फ 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ मेजॉरिटी ऑफ दैट मीन्स अर्थ व्हिच इज कंप्राइजेस तो आगे लिखिया था कि सर्कमपासिफिक ओशन व्हिच कवर्स 2/3 ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ द सरफेस which is surrounded by the North America, South America, Australia, by Indo-Australian plate, New Zealand, Japan, all these countries, Asia, ये सब लिखिबो तार लोकेशन लिखिदेल मैप करके देखिदेल then you have to add the map here to map add करके देखिदेल then comes to the characteristics then characteristics लिखिबो this zone रो तो this zone characteristics कोन तुम लिखिबो these zones are what the rings of fire the zone is also called as the rings of fire because of the what subduction zone because of the convergent सबडक्शन boundary तो convergent boundary along the coast or surrounding the region there is a having the आम केबा कोन convergence zone तो जेहेतु convergence रहिछि सेतमे सेतर कोन हो सबडक्शन जोन आसीबो जेंति कोठी कोठी ज्वाइंटी फुका कोठी कोकोस कोठी नाचका ये सब कोठी कोन होछि दैट मींस फिलीपींस अछि ऑब्वियसली यस फिलीपीन सर प्लेट आसीबो नाचका प्लेट आसीबो जापान प्लेट आसीबो ये सब प्लेट कोन होछि सबडक्ट करूछि हियर एंड देयर इवन द पैसिफिक प्लेट इटसेल्फ नॉर्थ पैसिफिक था तो 75% ऑफ द टोटल वोल्कानोस तुमको एठी देखा जबो ऑब्वियसली नो डाउट 75% वोल्कानो देखा जबो अर्थक्वेक मेजॉरिटी ऑफ द रीजन रो अर्थक्वेक आसीबो सुनामी आसीबो लैंडस्लाइड हेबो नो डाउट एथरे ये सब रीजन दैट मींस लिखा 40,000 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम द न्यूजीलैंड टू नेकी हमें ऑलमोस्ट टोंगा वोल्कानो कथा नहीं कर्माटेक आइलैंड इंडोनेशिया कथा नहीं एटा तुमरो अच्छा इंडोनेशिया कर्माटेक आइलैंड कथा नहीं ये सब आसला टोंगा वोल्कानिक एरप्शन होइतला समस्त जानछ फिलीपींस जापान ये सब आसे तो ये सब कौन है दैट मीन्स एथरे सुनामी से वोल्कानिक एरप्शन हम तो अर्थक्वेक ऑब्वियसली आपको छाड़ी परिबा नहीं दैट मीन्स प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट जो वोल्कानिक ये सब तोरा होची सबडक्शन जे टोंगा एरप्शन दिया है एथरे किसी एग्जांपल दिया है न्यूजीलैंड तो लिखा है माउंट राफेनु न्यूजीलैंड एग्जांपल सब दिया है बस माउंट फिजी जापान अछि सेमती तुम क्राकाटुआ इंडोनेशिया कथा लिखि छ देन आलुशियन आइलैंड कथा लिखबो क्यूरल आइलैंड कथा लिखबो सेंट हेलेनास कथा लिखि परिबो तो ये सब इंपोर्टेंस जाउछि सुनामी भी तमे ऐड करके ताको खत्म करि परिबो हियर इज द रिंग्स ऑफ फायर ये तमे देखि परिबो हियर इज जापान प्लेट अछि हियर इज तमर रहबो आलुशियन एठी रहबो क्यूराइल ग्रुफ ये रहबो कोकोस प्लेट नास्का प्लेट हियर वुड बी ज्वांडी फुका प्लेट्स एठी रहबो तुम टोंगा वोल्कानो इंडोनेशिया ये सब रहबो तुमर एरियाज रिंग्स ऑफ फायर देन हम देखिबा why there is no formation of the delta western ghat by western coast एठी लिखिबो घाट लिखिबोनी western coast लिखिबो तो western coast कहीं की delta formation हो नहीं नाउ जदी तुमको कहजो कहीं की सर formation हो नहीं हां
सर से जो सर्कम पैसिफिक जोन रे ओशन करंट विषय लिखि हेबो कि ନାଇଁ ନାଇଁ ଲେଖା କାରଣ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଜିଓଲୋଜିକାଲ ପଏଣ୍ଟରୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ତ ତୁମେ ଓସିଆନିକ୍ अच्छा କ୍ଲାଇମେଟ୍ तो ଏସବୁ सर ଆଡ଼ सेठी କରିବ। किसी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जेमती फिशरीज होची सर से जिनसटा को लिखि हेबो कि बोली पचरथली ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଡ଼ କରିବା କାରଣ ଏଥିରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କରାଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେ କହୁଛି ଜିଓଲୋଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ତେଣୁ ଆମକୁ କେବଳ ଜିଓଲୋଜି ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ଯଦି କୁହାଇଥାନ୍ତା ବୁଝିପାରୁଛ ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପାର୍ଟକୁ ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କିମ୍ବା ଓସିଆନିକ୍ ପାର୍ଟକୁ ଆଡ଼ କରିଥାନ୍ତେ आज्ञा आज्ञा ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରିବନି ବଟ୍ ହଁ ଏଥିରେ ତୁମେ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା ପାର୍ଟ କିଛି ମେନସନ୍ ହେଇନି ଆନ୍ସର୍ରେ ଲାଇକ୍ ଚିମ୍ବୋରାଞ୍ଜୋ କୋଟାପାକ୍ସି ଏ ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଡ଼ ହେଇନି yes sir ତାକୁ ଆଡ଼ କରିଦେବ ଆଲାସ୍କାର ଯେଉଁ ଭଲକାନିକ୍ ଏରପ୍ସନ୍ ଆଲାସ୍କାରେ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଫ୍ୟୁମାରୋଲ୍ସ ଦେଖାଯାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଲାସ୍କାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ମୋକ୍ ବି କୁହାଯାଏ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଭଲକାନିକ୍ ଏରପ୍ସନ୍ ସେସବୁ ପାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏଠି ଆଡ଼ କରିପାରିବ କ୍ୟୁରାଲ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫର୍ମେସନ୍ ଆଲୁସିଆଲ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା ନେଇଛ ଜାପାନ କଥା ନେଇଛ ଫିଲିପିନ୍ସ କଥା ନେଇଛ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କଥା ନେଇଛ ଏ ସବୁକୁ ତୁମେ ଆଡ଼ କରିଦେଲେ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ ସୁନାମି ଆଡ଼ କରିବ ସୁନାମି ଆନ୍ସର୍ରେ ଲେଖା ହେଇନି ସୁନାମି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଡ଼ କରିବ ବିକଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ସ ଆଉଟ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ନାଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟର କାହିଁକି ତୁମର डेल्टा फॉर्मेशन होनी तो समस्ते जान दैट मीन्स तुम कीवर्ड कौन डेल्टा एंड वेस्टर्न कोस्ट ये दुटा है कीवर्ड फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा तो ऑब्वियसली जो तुमको कहुच्छी तुम इंट्रोडक्शन मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट तो तुम लिखो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया विच रन्स फ्रॉम द गुजरात थ्रू नहीं कि कन्याकुमारी विच इज बट आम कह बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी तो ये जो कोस्ट अच्छी तुम क्या क्या मझे अच्छी वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी ये मझे अच्छी तुम कोस्टल प्लेन बा वेस्टर्न आम कहे कोस्ट विच इज ए नैरोर आज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट रन्स पैरेलल टू द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया बुझिपारछ which also called as the submerged coast of India. बस एति रहबो तुमर intro which does not have any significant deltas it is only a narrow stretch of plain तापर आसबो why एथे कोन कोन अछि आर टिके सिग्निफिकेंस लिखो तो तुमर intro टा वेस्टर्न घाट पर हवा दरकार देन से कौन कर तुम जमी स्टीप ग्रेडियंट वगैरह लिखाई को रिवर जाऊँगी ना दी चार्टा लिखिदेव तापर आस फैक्टर कहीं पारू ना हियर इज द फैक्टर स्टार्ट हो तुम आंसर तो इंट्रो रे तुम वेस्टर्न घाट पर इंट्रो वेस्टर्न कोस्ट सॉरी देन आसो कहीं पारूनी पॉइंट वाइज लिख तुम जो क्वेश्चन पॉइंट वाइज हो पार पॉइंट वाइज लिख रोमान लेटर कि 1 2 3 तो रोमान लेटर लिखले सब बेटर 1 2 3 करनी क्या क्वेश्चन नंबर सहित मिक्स हो तुम रोमान लेटर को यूज कर सर ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି ମାନେ ଆଜ୍ଞା सेटा मोस्ट वेलकम सेटर किसी असुविधा नहीं अंडरलाइन आपण ଆଜ୍ଞା कीवर्ड जते रहइबो ताको ଆଜ୍ଞା अंडरलाइन करि परिबे सेटा किसी असुविधा नहीं एटा बहुत बढ़िया अंडरलाइन करे ताको खाता चेक करे पे इजी हो जिवो तो फर्स्ट एग्जांपल तुम देछि द फास्ट रीजन कि व्हाई द रिवर्स सो फास्ट कथाटी काहे कि रिवर्स आर नॉट फॉर्मिंग द बिकॉज ऑफ द स्टीप ग्रेडियंट होछि ओबियसली हम जानि छे एंड बिकॉज ऑफ द व्हाट वेस्टर्न घाट कैन वेस्टर्न घाट और स्टीप स्लोप थाए this is ghat the slope of western ghat jeti am dekha steeper to the western coast and slopey towards the eastern short distance जो river गुड़ा होची से माने western घाट रो origin होची and they also draws to the Arabian Sea or falls मतलब very short distance whereas the eastern flowing rivers जति हम देखबा the origin western ghat and flows through across the peninsula long distance but here एटी पूरा छोट छोट river तुमको देखा जिवो short distance तो एठी गोटे काम करिवो तुमे ए आंसर गोटे दिन ऐड कर दो कि कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा टिके ऐड कर दो हाउ दैट कंडीशन इज नॉट सैटिस्फाइड देन तुम लिखिवो तो आंसर को तीनटा पार्ट डिवाइड करिवो फर्स्ट तुम इंट्रो लिखो वेस्टर्न कोस्ट ऊपर सेकंड लिखो व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द डेल्टा फॉर्मेशन शॉर्ट रे तक एक्सप्लेन करिया दरकार नहीं ओनली पॉइंट देन तुम एक्सप्लेन करियो काहा को ई को काहे की फॉर्मेशन हो नहीं बस ए कंडीशन सैटिस्फाई करि पारु नहीं जेमति ओके तो दैट मींस हम समर्जन कोस्ट अछि टाइडल करंट अधिक देखा जो को टाइडल करंट आसो ये जो टाइडल करंट लिखाई को टाइडल करंट प्लस मॉनसूनल करंट कौन रहा स्ट्रॉन्ग मॉनसूनल करंट also prohibiting the formation of the delta rivers are moving through the rift valley some rivers जदि तुम देखिबा एठू river like जदि तुमको कहा जिवो दो द river like नर्मदा ताप्ती they are pretty quite long river as compared to महानदी तो बहुत लॉन्ग बुझो 1500 किलोमीटर हेलानी कि नर्मदार लेंथ ऑलमोस्ट 14 to 1500 लेंथ हेलानी नर्मदा फिर भी यदि आम नर्मदा इज नॉट एबल टू फॉर्म द डेल्टा व्हाई बिकॉज ऑफ द रिफ्ट वैली एंड मार्बल रॉक आम कह मेटामॉर्फिक रॉक सरफेस देखी जाऊँगी तो इरोजन हो पारबनी दैट मीन्स तुम लैक ऑफ सेडिमेंट्स एंड आम कह रिफ्ट वैली सो इट्स नॉट मूविंग थ्रू एनी प्लेन
but whereas ଯେମିତି ଦେଖିବା the Gangetic river like Gangas and the Brahmaputra they are moving through the plain, that is where the sediment and the carrying capacity ଏମିତି ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ରହୁଛି, ତ ସେ ସେଠି plain formation होची बा डेल्टा formation होची ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ though the Narmada Tapti they are having pretty good length but they are moving through the Rift Valley and the hard rock surface, hence does not have sediment, enough sediment that would be deposited to form the delta in that region. बाकी जो रिवर रहा जमी तुम मंडपी जुआरी कथा नहीं जाओ कि तुम केरलार पांबा कथा नहीं जाओ, पेरियार कथा नहीं जाओ, काली नदी कथा नहीं जाओ, लेट्स से सतलुज कथा नहीं जाओ, साबरमती कथा नहीं जाओ, गुजरात दिस रिवर्स आर वेरी शॉर्ट रिवर्स एंड से मैंने एजाइल शॉर्ट एंड एजाइल रिवर्स प्लस मूविंग थ्रू द हार्ड रॉक सरफेस वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न साइड टू ओरिजिन होची, दैट इज वाई लेंथ तांकर बहुत कम, डिपोजिशन मध्य बहुत कम, तो फॉर्मेशन ही ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ଡିପୋଜିସନ କମ ରहे। बुझे दैट इज वाई डिपोजिशन हो पार नहीं, प्लस जहाँ भी डिपोजिट हम यहाँ डीप कोस्ट बिंग द डीप कोस्ट से कौन कहे सबसाइड कर प्लस मॉनसूनल करेंट ऑल्सो दैट विल डाइवर्ट द सेडिमेंट, सेडिमेंट को से कौन कह डाइवर्ट करदेव, तेणुक हो पार ना मूव ऑन। तो ये जा नेक्स्ट को हो बाकी तुम वे फरवर्डर कौन लिख, वे फरवर्डर लिख जे जदियो से डेल्टा फॉर्मेशन होनी किंतु हमको इंपोर्टेंट मेजर पोर्ट फॉर्मेशन कर हेल्प करुच्ची, नेविगेशन हेल्प करुच्ची, नेचुरल रिसोर्सेस अच्छी, हाइड्रोकार्बन कथा नहीं जाओ, ऑयल कथा नहीं जाओ, गैस कथा नहीं जाओ, पेट्रोलियम ऑल दिस स्टफ, फिशिंग फिशिंग जहाँ मुझे कही ये सब तुम लिखिदेव खत्म। वे फॉरवर्ड डन। ना नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ना किसी लोग कहते इंडिया रे कि इंडिया को कहा जाए आजिकल कह कि जॉबलेस सर सेठी एस्टुआरी कथा किछि पड़िबोनी एस्टुआरी लिखि परिबे आपण लिखिबे द इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द डेल्टास दे आर फॉर्मिंग एस्टुआरीज आपण लिखि परिबे किछि असुविधा नहीं, यदि आप चाहिए से पार्ट को ऐड करबे दो दो रिवर तो आपण आज्ञा दो रिवर्स आर नॉट फॉर्मिंग डेल्टा बट दे आर फॉर्मिंग द एस्टुआरीज व्हिच इज ए मतलब ब्रीडिंग जोन फॉर द फिशरीज, तेणु करके फिश रो अधिक प्रोडक्शन होउची सेटा आपण लिखि परिबे। जदि ईस्टर्न कोस्ट रे काहे फिश अधिक प्रोडक्शन होनी बिकॉज़ एस्टुआरी यदि हम देखो त एथरे एस्टुआरीज अछि बड़े बड़े तुमको किसी लार्ज एस्टुआरीज देखा जिवो, तो ये फैक्टर जो हमको अधिक फिश प्रोडक्शन होउची अनसुइटेबल कंडीशन, तो ये रही हमर नेक्स्ट जीवा में क्वेश्चन को जीवा कि हमको कहउची कि ह्यूमन डेवलपमेंट हमर इकोनॉमिक ग्रोथ होउची बट ह्यूमन डेवलपमेंट होनी, ये ला क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट बजा ढनी लिखि दी से सब कागज गुड़ा लीचे तो मन करी हाँ हाँ ताले हाँ ताले अच्छा हो पार तो तुम आंसर कारण डिस्कसन को आ मु पूरा एवं तुमको पूरा तो डिस्कसन टा आंसर जमती हो पार से ही कह पूरा मु पूरा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ फॉर्मेशन डिस्कसन करने तो ये बसी हेनी ना बुझे सर तुमको मॉडल आंसर मिल एंड मु वैल्यू आड करदेवी कि केमती इंप्रूव हो पार बुझे ना कम्स टू द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देख प्रथम कथा है इकोनॉमिक्स रे फास्ट चैप्टर अच्छी तुम कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विथ डिफरेंस कौन, ग्रोथ मीन्स व्हाट आई वाज हैविंग लेट्स से 100 rupees in my pocket some year back, now I am having 1000, this is the word growth. ग्रोथ मीन्स नंबर रे चेंजेस आसले ताको कहुए ग्रोथ, ग्रोथ कुड बी पॉजिटिव हो पारे नेगेटिव हो पारे बट जो आम डेवलपमेंट को कौन दैट इज क्वालिटेटिव फॉर्म, ये है कौन क्वांटिटेटिव फॉर्म। नाउ क्वेश्चन आराइजेस कि फास्ट ग्रोथ ना फास्ट डेवलपमेंट, ग्रोथ बिना डेवलपमेंट हो पार ना, तो इकोनॉमिक्स रे फास्ट ग्रोथ हम तापर डेवलपमेंट हम अदरवाइज तुम हो पार ना, तो ये साइमल्टेनियसली दे मूव कौन साइड एंड साइड रे जानती, तो फास्ट हमको ग्रोथ ऊपर फोकस करिया पड़िबो देन डेवलपमेंट आसीबो। फॉर एग्जांपल यूएसए कथा नहीं जाओ, यूएसए जमती मु कहबी सिंपल आमर जेतरा थिला आर्यन सभ्यता कथा नहीं जाओ बा जेतरा हम कहबा एंशिएंट सिविलाइजेशन थिला जेतरा तमे से लेट्स से जो हम कहबा कौन द गोल्डन पास्ट ऑफ इंडिया कथा नहीं जाओ, ड्यूरिंग द टाइम गुप्तास कथा नहीं जाओ, इंडस वैली कथा नहीं जाओ, दे वर डेभलप्ड से डेभलप थिला बोली से रिसर्च रे टाइम देउथले रिसर्च करथले। तो अमेरिका जेतले हम कहबा इंडिपेंडेंस हला सेतले तो रिसर्च रे नंबर 1 नथला, सेतले तो टेक्नोलॉजी रे नंबर 1 नथला, देन इकोनॉमिक ग्रोथ हला जेतले इकोनॉमिक ग्रोथ पर डेवलपमेंट तार हेगला ना वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट, तो दैट मींस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साइड बाय साइड चले। तो जेतले ग्रोथ हुए इकोनॉमी पासेस थ्रू द सर्टेन प्रिंसिपल, कौन सी इकोनॉमी जेतले ग्रोथ हुए तार डेवलपमेंट हबो नहीं, बुझे नहीं मतलब रेट ऑफ डेवलपमेंट से रेट हेनी जो रेट ग्रोथ हम, कारण यहाँ हूँ इकोनॉमिक प्रिंसिपल आगे ग्रोथ हम, ग्रोथ सह डेवलपमेंट हम किंतु रेट ऑफ डेवलपमेंट सब कम रहा रादर देन द रेट ऑफ ग्रोथ, देन तापर धीरे 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 तुम मैच अप हो
ये हूँ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी ओब्वियसली हम ए नो डाउट आउ ये को आम मतलब मिनिमाइज करवा बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट दिस इज द प्रिंसिपल हाउ इकोनॉमी मूव्स गोटे इकोनॉमी मूव्स करे ये खाली इंडिया नो सब कंट्री ऑल द कंट्री दैट पासेस थ्रू दिस इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड द आम कह ये सिस्टम देखी मूव करती जदि तुम देखिपार कौन रॉस्टर्स ग्रोथ थ्योरी जदि तुमने केवे पढ़ी देखी ग्रोथ हाउ द ग्रोथ पासेस थ्रू द 6 स्टेजेस जो स्टेजेस थाए बुझे ये स्टेजेस देखी जीव ना जदि से कही इंडिया को कही कि आम जो ना व्हाट आर द फैक्टर प्रिवेंटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम कीपिंग ऑफ द पेस विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया तो जदि आम देखा ये आमर सर्वे आसी आमर रैंक के बुझीपार नहीं तो दिस ईयर आमर रैंक के दिखाई दिस ईयर 132 रैंक ऑफ इंडिया ये दिखाई तो ना कौन कौच डन सो बिहाइंड द बांग्लादेश श्रीलंका है ना अफगानिस्तान पाकिस्तान ये समस्त तले अच्छी इंडिया ना कौन कौच अफगानिस्तान तले भी अच्छे ना इंडिया शायद पाकिस्तान तले न अफगानिस्तान तले भी थी अच्छा वॉइस आस तुमको हाँ सर आसुची जदि आम देखा तो ये तुम करेन्ट रू स्टार्ट कर बहुत बढ़िया एक दैट मीन्स करेन्ट रू स्टार्ट होती इंट्रोटा बहुत बढ़िया अच्छी तो तुम बैक टू बैक लिखिदेव तो इंडिपेंडेंस टाइम रे कौन थी बर्तमान कौन अच्छी तो क्वेश्चन को देख आगे क्वेश्चन को सर्कल कर दियो व्हाट आर द फैक्टर प्रिवेंटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम कीपिंग पेस विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ताले से कही इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउ ह्यूमन डेवलपमेंट उपर रहिबो देन फैक्टर्स कौन रही ताले ह्यूमन डेवलपमेंट कहीं होनी कहीं होनी ताले ह्यूमन डेवलपमेंट जदि आम कहवा एथिपाई होनी बिकज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो होची दैट इज कंसंट्रेटेड ग्रोथ दैट इज नॉट आम कहवा को ग्रोथ नुह दैट इज नॉट कौन यूबिक्विटस दैट इज नॉट यूबिक्विटस और दैट इज नॉट कौन कहवा आम इनक्लूसिव ग्रोथ कौन इनक्लूसिव ग्रोथ हो ना जेहेतु आमर इनक्लूसिव ग्रोथ हो ना बुझीपार दैट इज ग्रोथ तो होची देख ग्रोथटा जड़े लोक इंडिया अच्छी दिन को कोटी टंका इनकम करुँच जड़े लोक इंडिया टाटा इनकम करुँच तो जो ये भी ग्रोथ रे आड हम ना ये जो 1 crore ग्रोथ रे आड है सेटा ओवरऑल देखा बट डेवलपमेंट कौन करे शुण ग्रोथ केबे ओवरऑल देखाए ना बट डेवलपमेंट सब ओवरऑल देखाए पिक्चर ना ग्रोथ ऑलवेज कंसंट्रेटेड पिक्चर को रिफिल करे जमती कि आमर 1% ऑफ रिचेस्ट इंडिया इज हैविंग 40% ऑफ द टोटल वेल्थ तो ये डेवलपमेंट हम केमी गोटे परसेंट बा कर 40% ये डेवलपमेंट हम केमी मुझे तुमको कही आगे वेल्थ ना डेवलपमेंट हो पारे डेवलपमेंट कहार हम से 1% डेवलपमेंट हम और से 1% डेवलपमेंट जो होती तुम बाकी मानक डेवलपमेंट हम नहीं कहीं पाखे वेल्थ नहीं मुझे कही आगे ग्रोथ बा वेल्थ देन डेवलपमेंट तेणु डेवलपमेंट से मानकर हम तो बाकी मानकर हो पार सो दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर जदि आम रौन ना जो ग्रोथ हो कंसंट्रेटेड ग्रोथ दैट इज वाई आम डेवलपमेंटा कौन हो प्रोहिबिट हो फ्रॉम द इनक्लूसिव डेवलपमेंट होनी तो इंडिया रे जदि आम देखा नीदर द ग्रोथ नॉर द आम कह डेवलपमेंट इज इनक्लूसिव सो वी हैव टू फोकस ऑन द इनक्लूसिव ग्रोथ जदि आम ग्रोथ सर आमे कहि परिबा सोसाइटल हेल्थ सिस्टम जदि ठीक ठाक रहइबो ताले आमे इकोनॉमिकली ग्रो अप करि परिबा डेवलप हे परिबा हाँ तो से नहीं सेटा तो देखी हम तो जदि आम देखा ऑक्सफाम कथा कही से कही कि इंडिया रे कहीं सेवराल फैक्टर्स कौन तो फैक्टर्स होची हमर जो ग्रोथ कारण मुझे ग्रोथ बिना डेवलपमेंट हेनी अच्छा आमर जो रैंक 132 कौन पाई कारण आमर ग्रोथ होची डेवलपमेंट कहीं होनी ना डेवलपमेंट होची बट दैट इज कंसंट्रेटेड ओनली 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जदि ग्रोथटा 5% हम 95% होनी ना तो दैट मीन्स आमर रैंक तलक जीव किंतु बाकी कंट्री कौन कार 10% पॉपुलेशन रो ग्रोथ होची कार 15% रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली चलची बा डेवलपमेंट होची सो दैट इज द फैक्टर ता अर्थ नुह कि इंडिया रे डेवलपमेंट होनी द रेट ऑफ बा इनक्लूसिविटी नहीं आमर ग्रोथ भी होची डेवलपमेंट भी होची बट जो इनक्लूसिविटी नहीं दैट इज द चैलेंजेस होप तुम बुझी परिबो एबे हाँ कि नहीं एवरीवन यस सर ओके सो इनक्लूसिविटी भी नैट एठी सेटा लिखा है नहीं बट तुम लिखिबो ये सेंटेंस जोटा तुमको लिखा है नहीं लिखिबो जो मैंने कोची हमर डेवलपमेंट होनी ना ना डेवलपमेंट होची मु कहली बा ओनली दैट 5% से मन को डेवलपमेंट होची 95% डेवलपमेंट होनी बिकॉज़ ताम पाखरे ग्रोथ नहीं तो ग्रोथ भी आंक पाखरे डेवलपमेंट भी आंक पाखरे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो नंबर कम बट परसेंटेज अधिक जदि हम देखो परसेंटेज वाइज कना टोटल इकोनॉमी रे आड हबे ना तो भाव बुझ बछ नहीं सपोज गोटे फैमिली आम देखा गोटे फैमिली 10 जन मेम्बर अच्छी जड़े लोक मास को 10 लाख इनकम करुच्ची आ समस्ते 10,000 10,000 इनकम करुच्ची
তাহলে গ্ରୋথ ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜଣଙ୍କର ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କ'ଣ ହେବ ତାର sir, ଗ୍ରୋଥ sir. ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଏଇଟା ଗ୍ରୋଥରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ବଟ୍ ରିଏଲ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଉନି କ'ଣ ଏମାନେ ସେ ଗ୍ରୋଥର ଭାଗିଦାର କି ସେ ତ 10 ଲାକ୍ସ ପାଉଛି ଏମାନେ କୋଉଠି 10,000 ପାଉଛି ଏମାନେ ଗ୍ରୋଥରେ ଖାଲି ଗଣା ହେବ ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରୋଥ ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ସେଇଆ ହେଉଛି ଏମାନେ ହେଉଛି ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରୋଥ ରିଚେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ବଟ୍ ୟାଙ୍କର ଖାଲି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି ଓଭର ହେଡ୍ରେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ରିଏଲ୍ରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ hope you're getting my point तो critically एमती तुम इवैल्यूएट करिवो then inadequate access to the basic services कहैछि तो obviously basic देखो डेवलपमेंट की ऐसे तुम आके डेवलपमेंट लिखिबो डेवलपमेंट की ड्रिंकिंग वाटर कथा नहीं जो हैबिटेशन कथा नहीं जो एजुकेशन कथा नहीं जो मेडिकल फैसिलिटीज कथा नहीं जो ये सब कौन डेवलपमेंट रे आसीबो हाउस शेल्टर है ना एजुकेशन दैट मीन्स रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कथा नहीं जो ये सबुरे कोठी ना कोठी accessibility इनक्लूसिविटी दरकार बुझिपार तो कौटी ना कौटी आमर जमी तुम लिख कि आमर जी देखा फॉर एग्जांपल यूपी कथा नियो बिहार कथा नियो आसाम कथा नियो ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ ये कौन एठी इंफ्रास्ट्रक्चर ना अच्छी हाउसिंग भी भल नहीं मेडिकल भी भल नहीं भल जदि आम कह भल नहीं भी आम कहले एक्चुअली खराब हम आउ गोटे जी जिनस मुझे देखी जोटा कि आमर रिसर्च रे आसुना सपोज तुम भाव तमर दिन को इनकम है 10,000 ना लेट्स से इट वाज इन द ईयर 2020 someone is earning 10,000 now in the year 2023 that person is earning 13,000 or to 15,000 let's say India case but USA रे केस देखिले कि that person was earning 10,000 and in 2023 that person is earning 20,000 so the growth difference between among the countries and between the countries also varies ता द्वारा कौन होची आमे ग्रोथ भी करूचे डेवलपमेंट भी करूचे बट सेमान को तुलना रे आमे कम करूचे सेतमे रैंक रे सेमाने आगो को पड़ोची ना बुझा पड़बने एक कथा कांसेप्ट बुझ परछ नहीं दिस इज आल्सो अनदर फैक्टर जोटा कि कही कहू नाहंती ये जो रिसर्च सब होची जो माने करूचंती ये फैक्टर्स को कहू नाहंती आमे मध्य परफॉर्म करूचे बुझ परछ नहीं बट हमर एबिलिटी अनुसार आमे परफॉर्म करूचे दो आवर एबिलिटी इज नॉट एबल टू सरपास देयर एबिलिटी that is why we are moving down ना बुझा पड़बने बे बुझ परछ that does not means आमे सपोर्ट करने to the houses we are not supporting for the drinking water we are not supporting for the education like the Sarva Shiksha vision all this and even the what fundamental rights we have given the 86 amendment 2002 कथा नहीं जा मेडिकल फैसिलिटीज कथा प्रधानमंत्री जन धन योजना कथा नहीं जा जन स्वास्थ्य कल्याण कथा नहीं जा ऑल लेट्स द ओडिशा गवर्नमेंट नवीन स्वास्थ्य बा बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कथा कहि जाओ these are the but our abilities to their ability is surpassing us that is why our rank is moving below बुझी परछ नहीं that does not means we are not performing well so comparatively we are moving down hope you are getting my point ये कोठी ना कोठी तुमको लॉजिकली लिखिया पड़िबो that is not logically written बुझा परछ ना बुझा पड़िबो काकू Yes, sir. okay so this type of मतलब logic तुमको पुट करे पड़े so that you are also defending the government and putting मतलब concrete evidence के yes we are also doing something but as ताल तुमको कहीं ताले हम पछ को जाउचे हमर कोन एबिलिटी कम because our population तो देखो ना हेती की population को मु तो कहली हमर जो जनधन योजना आसी किबा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो अन्य योजना कोन यूएसए देई परिबो ना चाइना देई परिबो नहीं एमाने सिना बड़ बड़ कथा कहती बट एति लोक को फ्री हेल्थ फ्री कोविड टाइम रे वैक्सीन कथा नहीं जाओ दैट वुड बी माउंटेन एवरेस्ट चैलेंज ही जो तांको पई बुझि परछ नहीं दे वुड बी स्कैर्ड ऑफ दैट तो उनको ठीक अछि हमर पॉपुलेशन भी तो अधिक ना से अनुसार ऑब्वियसली हमर रहिबो तो लेट देम टू डिस्कस अबाउट कि इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग वेल से सेतरे हमर किछि कहबार नहीं बुझि परछ नहीं बट हां आमे वे फॉरवर्ड लिखिबा आमे आउरी भलो करि परिबा ऑप्टिमिस्टिक हे परिबा बुझो आउरी कंपैरेटिवली भलो जेंडर इनइक्वालिटी ऑब्वियसली आमे जे देखिबा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कारण वुमेन सेक्शन जदि आसी जिवो तो हमरो डेवलपमेंट आही जिवो एबे देखो सपोज गोटे फैमिली रे जणे इनकम करूची मेल पार्टनर लेट्स से 20,000 और 30,000 मदर अछंती सिस्टर अछंती वाइफ अछंती ई समस्त डिपेंडेंट हे गेले तो एमानकर ग्रोथ नाही डेवलपमेंट भी नाही तण एमाने भी जेतरो ग्रोथ रे
हेल्प करिवो 5,000 जेतले एमाने भी इनकम करिवे तो टोटल ग्रोथ रे पार्टिसिपेशन बढ़िबो एंड डेवलपमेंट आल्सो इंक्रीजेस तेन करी कि जो लास्ट हमर इकोनॉमिक रो वुमेन सेक्शन जो अछि वो वुमेन पावर जो अछि ना वर्क फोर्स को ताको हम कहबा कोन दैट इज व्हाट लेबर फोर्स को कोथरे कन्वर्ट करबा वर्क फोर्स रे तो जो वुमेन पावर टा हम कहबा जो सब्सटेंशियल पॉपुलेशन अछि आउट ऑफ द हमको वर्क फोर्स सेटा लेबर फोर्स अछि बर्तमान से काम करि परिबे ताको वर्क फोर्स रे कन्वर्ट करबा केमती थ्रू द स्किल डन ताकू जदि आम करदबा सो दैट आम ओवरऑल ग्रोथ बढ़िबो और ग्रोथ बढ़िले डेवलपमेंट बढ़िबो होप हाँ कि नहीं तो कोटी ना कोटी वर्क रे जो डिस्क्रिमिनेशन होची वर्क प्लेस रे ऑल द स्टफ्स यू कैन ऐड आकु मध्य तम लिखिबो द सेफ्टी इश्यू वगैरह जहाँ भी होची एजुकेशन एंड हेल्थ कथा लिखिबो जे जदि सेमान कर नाही बुझिबो नहीं तो हमरो जहाँ भी कमेंट करू ताकू लिखिबो एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी कथा नहीं छ स्किल्ड मिसमैच कथा नहीं छ जो कथा मु कहली हमरो वुमेन्स माने आईटी सेक्टर को केते जाउछंती तमे टाइवान कथा नहीं छ चाइना कथा नहीं छ कोरिया जापान सिंगापुर अमेरिका एमानकर संख्या देख स्विट्जरलैंड कथा नहीं छ पूरा होल यूरोप कथा नहीं छ सो देयर व्हाट पार्टिसिपेशन बुझो तो ये सब पॉइंट के तुम लिखि पारिबो होप डन ना वे फॉरवर्ड कौन लिखिबो वे फॉरवर्ड लिखिबो गवर्नमेंट कौन सब स्कीम नहीं छी चाहे से प्रधानमंत्री आवास योजना कथा नहीं छ चाहे से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कथा नहीं छ चाहे से जन धन आधार कथा नहीं छ चाहे से दैट इज हम कहबा कोन पीएम उजाला कथा नहीं छ है ना उजाला एंड उजाला ये दोटा नहीं छ जेते पीएम मतलब भारत मला सागर मला ऑल दिस जेते होची तुम लिखि देबो कि दो आवर रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड रेट ऑफ ग्रोथ इज कंपैरेटिवली डिफर करूची बट गवर्नमेंट इज हैविंग टारगेट ऑल सेट बाय व्हाट 2047 the government has set target 2047 by which India would be a developed nation. Government also having roadmap for the $5 trillion economy is जहाँ अच्छी way forward लिखी की conclude कर दो done. ये पर भी सब समझते हैं कितने नंबर क्वेश्चन थिला it was your कितने नंबर क्वेश्चन थिला এটা 6 done 6 ये पर बना बे now comes to Yes, the sir. what empowering the woman. So that means now we will come to the empowering the woman is the key control of the population growth. हाँ जदि देख मो आंसर देखुनी कौन अच्छी तो ना देख से कहছে ना empowering the woman control of population growth. Now मु सबले कहि कौन जेमिति तमे क्वेश्चन पाइबो you have to suddenly encircle the keyword empowering the woman controlling the population growth. मु फटाफट मु जदि मते आंसर दबो तमे मु एटा को सर्कल कर देबी. Now empowering the woman है ना ये बुझी परछ ना ये सुपर टेक्निक एंड सो दैट कोन आगे आपण एटा कहिथिले मु एटा यूज करके करिछि सेति पय लिखिबा को 4-5टा क्वेश्चन मते भल लागला तो ता द्वारा कोन हबो ना कि तमे ना डेविएट हबो नहीं आंसर काना मु मेजॉरिटी आंसर रे बहुत सामान को देखि छी कि से माने डेविएट ही जानते क्वेश्चन गोटे डिमांड करि छी आंसर आ गोटे ता द्वारा एग्जामिनर चिडी जेबे बुझि परछ ना सो ही और सी वुड नॉट बी सैटिस्फाइड because being a civil servant we need a precise answer. It might be a short one but we need precise and accurate, should not have any sort of like what I'm कहबा like जाको हम कहबा कोन beating the bush or pumping the chest ये सब न रहबे दरकार आंसर रे बुझो मोस्ट एग्जागरेटेड है ना ये फॉर्मलिंग वगैरह ऐसे किसी रहबो नहीं तनकर पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखिबो अल्प लेख टू दी पॉइंट लेख बुझो नहीं एंड सब्सटेंशिएट करो जदि तुमको देख आंसर राइटिंग होची गोटे आर्ट ऑफ आंसर सपोज जने कहबा एठी एम्पावरमेंट जन पाखरे ओनली 2 रु 3टा डेटा अछि और 5टा डेटा अछि 2 to 3 डेटा हो तापर किछ नै कोन करबो से ना तमे आर्टिस्टिक वे रे ताको लिखियार अछि सपोज आगे बुझि परछ जने जानि नि से कोन करबो एम्पावरमेंट जानि पॉपुलेशन एतिकि त तमे जानछ पॉपुलेशन इंडिया रो केते अछि केते 1.4 बिलियन एतिकि त जानिछ ताले पॉपुलेशन ग्रोथ हेछि ताले पॉपुलेशन ग्रोथ कोठु केते हेछि दैट मींस 1970s रु जदि हम देखिबा सिंस 1970s 80s रु 2000 पर 1995 एई भितरे पॉपुलेशन सब हाईएस्ट ग्रोथ हेछि एई जो हमर 25 इयर्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोली कहै छै एतिकि त हमें पढि छै पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हेछि ना व्हाई दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बिकॉज हमें एग्रीकल्चर रे बा फूड रे कोन ले सैटिस्फाइड हे गेले आ खाइबा मिले ही पॉपुलेशन ग्रोथ हम तुम देखो गोटे गोटे जगह बहुत सारा मतलब आपको नेगेटिव नबनी है ना तुम देखो जो जगह गाई गोरु अधिक बुलूचे ना तुम जान से किसी ना किसी परिवा मार्केट थो न दुकान बजार थो जो तुमको खाइबा मिलूची तो तेणुक जब खाइबा मिल ग्रोथ हम ही हम पॉपुलेशन बढ़ तो इंडिया रे ता पूर्व कौन था खाइबा नथिला
तो से पॉपुलेशन ग्रोथ हो ना चाइना कथा भी सेम तो जो फूड मिल पॉपुलेशन ग्रोथ हम एथर नो डाउट तो पॉपुलेशन ग्रोथ है एक्सप्लोजन है नाउ वी आर द लार्जेस्ट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एमती लिखार अच्छी बुझीपार कि हाउ आवर पॉपुलेशन ग्रोथ आम आसिक पहुँचले तापर आम आगे ताले इंट्रो क्या दरकार पॉपुलेशन ग्रोथ उपर केमती ग्रोथ होतापर सब हाउ टू कंट्रोल से लिख वुमेन एम्पावरमेंट बुझीपार ना आंसर केमती हाउ टू मूव फॉर द आंसर तुम लिख इंडिया पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस टाइम कम थी हाउ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टुक प्लेस when and how India surpassed the China become the most populous country in the world बुझीपार तापर तुम लिख रीजन बा फैक्टर्स फैक्टर्स तुम लिख कंट्रोलिंग फैक्टर से लिखी कंट्रोलिंग फैक्टर गोटे दो तुम लिख आंसर है कि दो देयर इज मेजर मेनी फैक्टर्स विच इज टू हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन बट वुमेन एम्पावरिंग वुमेन इज द मोस्ट ट्रस्टेड and the most significant factor among all which would be more effective to growth to मतलब to break the growth of human population in India then तमें ताकू ता भीतर भीतर आंसर लिखि लिखि चलिबो ओके होप यू आर गेटिंग माय आंसर ना वुमेन के एम्पावर कले पॉपुलेशन केमती कंट्रोल हो फर्स्ट टाइम दे विल एंगेज इन वर्क जो वर्क रे एंगेज हो तो प्रेग्नेंट होगा टाइम नथिबो बुझिपाछ नहीं लेट मैरेज हम कहीं जो जड़े लेट्स से यंग गर्ल्स व्हेन दे आर कमिंग टू द वर्क स्पेस दे वुड नॉट बी रेडी टू मैरी इन अर्ली एज एटलिस्ट कौन हो मैरेज इज द 30 एवरेज हो ऑलमोस्ट सिटीज रे तुम देख 30 वर्ष तले झील मैंने महबू ना 28 तो मुझे कहबी बाहापी तो दैट मीन्स व्हाट वर्क रे जो आम टाइम दौचे देख मनीष जदि कौन कर मनीष को टाइम स्पेंड करा पड़ो जी से वर्क रे टाइम स्पेंड करुँची आज हाउस होल्ड से करना हाँ कि नहीं आदि सी देखला मुझे किसी करूनी घरे ता बेटर टू मैरेज कर तो ये हूँ दैट मीन्स आम एनगेज करार अच्छे आउ एनगेज हम केमती एम्पावरिंग स्किल दबा एजुकेशन दबा हेल्थ बेटर वर्क फैसिलिटीज ये जो आम दबा जो मैटेरियलिस्टिक लाइफ प्रति आसी जो कि आई शुड हैव ए मतलब प्लेजर स्कूटी दरकार मतलब सार्टिकल मुझे कार दरकार क्या रॉयल एनफिल्ड चढ़ियार आजकल झील मैंने रॉयल एनफिल्ड भी चढ़ुंट भुवनेश्वर तो बुझे ना कि हिमालयन बाइक भी तुम नहीं कि हिमालय जापर तो ये लेट से एक्सपर्टाइज करिया कहार इच्छा क्या पैराग्लाइडिंग क्या मिलिटारी जीवार इच्छा तो ये जो से मतलब जो से मैंने निजक विश ड्रीम देखा स्टार्ट करेंगे ना तो मैरेज वगैरह ये सब भूली जाए ताद्वारा कौन हम कि पॉपुलेशन स्टॉप हो देन अवेयर भी हो कौन हो कंट्रासेप्टिव कथा नहीं जो केमती पॉपुलेशन कारण से जानते हाउ कि 5टा पिला करवा बेटर गोटे पिला करवा ताको एम्पावर करदे सब बेटर बुझिपार तो ये सब ना आमको आसीज सो दैट मोबिलिटी बढ़ाओ से मैंने घरे रहिले सिना पॉपुलेशन बढ़ो मोबिलिटी की बढ़ाइबा मोबिलिटी बढ़ाई एम्पावर हम से बुझिपार सो दैट आम पॉपुलेशन को कंट्रोल करदे डन एवरीवन होप ये बुझीपार तापी कौन कराऊँ स्टांड मेक इन इंडिया कथा नहीं जाओ तुम स्टार्टअप कथा नहीं जाओ तो मिशन शक्ति कथा नहीं जाओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ सब वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम सब आनी सबको ऐड कर दियो डन हाँ कि नहीं इवन बुझीपार नहीं इवन तुम ये कथा नहीं जो ये सब आसी एजुकेशन हेल्थ कथा नहीं जो वर्क अपॉर्चुनिटी स्किल इंडिया कथा नहीं जो मिशन शक्ति भी ऐड करो से ये सब ऐड कर एनगेज कराओ अवेयरनेस क्रिएट करो हेल्थ बुझीपार ये सब कले तुम हो ना कौन कह डन एवरीवन आंसर केमती हम नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म तो ऑब्वियसली तुम क्वेश्चन बहुत बढ़िया तो आगे सेक्युलरिज्म कौन लिखिदेव देख इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म कौन सोशियोलॉजी तो तुम भर कहार थी एनी ऑफ यू हैविंग सोशियोलॉजी ना कहार ना डन अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो पार तो वुमेन एम्पावरमेंट जोटा थी आपको लिखिपर तो डन हो ना यस सर वे फॉरवर्डर कौन लिख देख अच्छा तुम ये तो कहीं भी पचारे कि वे फॉरवर्ड कौन हम वे फॉरवर्डर लिख यूएसए कथा जापान कथा कोरिया कथा सिंगापुर कथा केमती पॉपुलेशन कमीगला कौन बिकज वुमेन्स आर मोर एम्पावर्ड वुमेन्स आर मोर एक्टिव दे आर मोर मोबाइल दे आर मोर वर्क स्पेस टाइम को स्पेंड करुँच रादर देन ओपन सोसाइटी बुझीपार नहीं तो ये रहा सेफ्टी कहीं सेफ्टी न रही भी से बाहर को जी ना तो से तुम कौन कर वे फॉरवर्डर लिख डेवलप्ड कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अर्जेंटीना एम सब एग्जांपल देगी तुम प्रूफ करदेव कि येस इफ दे हैव डन दिस देन व्हाई नॉट वी डन फर्टिलिटी जेहेतु इंडिया लिखुन बेंगलोर कथा लिख आईटी जो पिलाने अच्छा पुणे कथा लिख दिल्ली कथा लिख एम पॉपुलेशन कौन बिलो 2.5 हाँ कि नहीं बिलो 2.5 बिलो 1 इवन हाँ कि नहीं जो मैंने आईटी सेक्टर जो झील मैंने से तो गोटे चाइल्ड 2 चाइल्ड को जी ना सो दैट मीन्स एम्पावरमेंट सिग्निफिकेंट ये इंडिया दे पार वर्ल्ड दे पार खत्म नेक्स्ट मूव्स टू द सेक्युलरिज्म
तो इंडियन सेक्युलरिज्म जदि आम देखा कनसेप्ट को देख इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म कौन तब देख सेक्युलरिज्म अर्थात कौन सब रिलीजन को इक्वाल दबा कि स्टेट शुड नॉट कंट्रोल द रिलीजन एक्टिविटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन जाको कहुए एवरीबॉडी शुड बी नो स्टेट रिलीजन है ना There is तो no दैट मीन्स religion, sir. हाँ बुझिबत ना स्टेट ना सेमिति किसी नहीं स्टेट रिलीजन नो स्टेट वुड नॉट पैट्रोनाइज स्टेट यस कौन से गोटे रिलीजन को पैट्रोनाइज करिबो नहीं स्टेट रिलीजन रहिबो बट से निज को कौन से गोटे पैट्रोनाइज करिबो नहीं बुझ समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी देबो नाउ व्हेन इट कम्स टू द ये तुम सेक्युलरिज्म लिखिबो हाउ इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न वन इंडियन सेक्युलरिज्म इज द पॉजिटिव सेक्युलरिज्म whereas the western is negative secularism I mean in India let's say we are also providing subsidies for the Hajj Yatra जो मैंने मुस्लिम मान को मस्जिद रो रिनोवेशन पे मनी दिया होची जगन्नाथ टेम्पल पे भी दिया जाउची मनास्ट्री पे भी दिया जाउची चर्च पे भी दिया जाउची तो every section of the society every religion of the society they are getting benefit from the government for the renovation for the management for the fair and festival जहाँ को दरकार गवर्नमेंट से उनको हेल्प करो गवर्नमेंट कौन बाबरी मस्जिद पाई हेल्प करूनी अलग से फंड गवर्नमेंट कौन लाल किला को प्रोटेक्ट करूनी तो ये सब करूँ दैट मीन्स वी आर प्रोटेक्टिंग वी आर गिविंग ample opportunity to everything कौन ASI ताजमहल को प्रोटेक्ट करूनी तो हियर इज बट पॉजिटिव कहले आमे समस्त को इक्वल ट्रीट करूँ here it is not like the Hindu would be treated plus and the Christian or the Zoroastrians or the Muslim they would be treated negative ना समस्त को आम इक्वल दवा ट्रीटेड करवा जोरास्ट्रियन भी अच्छी फार्सीस भी इंडिया रोचे से आसिक गवर्नमेंट को कह आमर गोटे टेम्पल अच्छी कब्जा कर गवर्नमेंट कौन करेंगे बिल्कुल करेंगे तो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ मतलब पॉजिटिव secularism the Indian secularism that is why called as the positive secularism whereas the western secularism रे कौन है state would not interfere state कहबे नहीं से तुमरा जा होचे भांगी जाओ गड़ जाओ जहाँ कर कर we would not interfere से माने interfere करबे total negative concept that would be what negative concept hope you are getting me तो सर complete there would be हाँ ଟିକେ ଶୁଣିବି ସାର୍ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ଯୋଉ କେମିତି ଟଲରେନ୍ସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମାନେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଏଜରୁ ଆମର କେମିତି ଟଲରେସନ ହଉଥିଲା ରିଲିଜିଅନ କୁ ସେମାନେ ସବୁ ଇନଭାସନ କରିକି ଆସିଥିଲେ ସବୁ ମୋଗଲ ମାନେ ତାପରେ ରହିଲେ ଆମର ହଁ ତାପରେ ମୁସଲିମ ସବୁ ଆକବର ହେରିକା ତାପରେ ଆମର ରହିଲେ କଣ ସେଟା ନା ସୁଫିଜିମ ସେଠି କଲଚରଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ତାର ପରେ ଆସିଲା ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ମାନେ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ବେସିକାଲି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ସେମାନେ କେମିତି ଆମକୁ ଏମ୍ପାୱାର କରେଇଲେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ କରିକି ସେତିକି ଲେଖିକି ତାପରେ ବାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଛି ଯେ ହାଉ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି दैट इज द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ सेक्युलरिज्म ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସର दैट इज द हिस्ट्री ଆଜ୍ଞା एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म केमिति ग्रोथ हैला को फेज रे केमिति हैला सेटा आपण ग्रोथ कथा लिखिदेले बट आपण एसेंस टा को लिखिले नहीं बुझबले कि नहीं ନା ନା ଏସେନ୍ସ ଲେଖିଛି ସାର୍ ସେଇଟାକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିକି ପଛରେ ବି ଲେଖିଛି ଆଉ वी आर रिलीजन टॉलरेंट जदि हाँ से तो रही ना से तो कहली आमर पॉजिटिव सेंस जमी मुझे कहली कि आमर पॉजिटिव फैक्ट को लिख जोटा मुझे कहली आमर पॉजिटिव तांकर नेगेटिव तुम ये लिखा है बट तुम से लिख कि आमर हूँ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म तांकर हूँ नेगेटिव ना कौन पाई आमर पॉजिटिव कारण आमर हिस्ट्री बहुत लॉन्ग इंडस वैली टू नहीं प्रेजेंट जाए तुम देख एत लॉन्ग हिस्ट्री एत रिलीजन तो ओबियसली पॉजिटिव एंका मध्य कौन दैट मीन्स कोऑपरेशन हवा दरकार ना से पॉजिटिव तांकर कौन से नुआ स्टेट यूएसए कथा नहीं जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया जापान ये कौन नुआ स्टेट तांकर गोटे ही रिलीजन लार्जली तेणुक नेगेटिव तांकर सेटा बुझिपार आमर कौन बहुत गुड़ा रिलीजन तेणु आमको पॉजिटिव एस्पेक्ट रखा पड़ो स्टेट शुड इंटरफेयर बट पॉजिटिवली नॉट नेगेटिवली बाकी तुम ओके नेक्स्ट तुम ए एग्जांपल दबो जमती तुम एएसआई सब टेम्पल सब मस्जिद सब चर्च को कंजर्व करुच्ची तो गवर्नमेंट ये इंटरफेन करुच्ची ना हज कहीं कहली जो सऊदी अरब जाऊँ हज पे तो सब्सिडीज दि जाए जानच ना दाना कथा हज पे सब्सिडीज दि जाए तो ये सब कौन पॉजिटिव कौन से गवर्नमेंट दब ना तो इंडियन गवर्नमेंट दौर पॉजिटिव बुझीपार नहीं सो दिस आर द नाउ कम्स टू द व्हाट नाउ होप डन अंडरस्टैंड द 7-1 तो सेटा टिके लिखिबो कि नाउ वी विल कम टू द 8-1
81 रे कहिछि टू लेगल एथे लिखाइछ टू लेगल इनिशिएटिव मु कहिछि आगे अंडरलाइन करिवो बाय द व्हाट स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस टू एड्रेस द डिस्क्रिमिनेशन ताले काहाकू लेगल इनिशिएटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा द्वारा स्टेट द्वारा को मनक में एसटीएस पई ताले लेगल इनिशिएटिव्स कोन ना मु टिके देखि दे आंसर टा कोन कोन अछि तापर डिस्कस करिवा टिके देखि दे I was looking for this. Yes, ठीक अछि ठीक अछि ओके डन बढ़िया अछि आंसर बहुत भलो अछि आंसर सर मु भी दिटा लिखिछि बहुत भलो अछि तो ओब्वियसली मु तो एनवायरनमेंट पढ़ाई पिला बेले कहि कहि कि थकी जाइछि सु एक्ट बहुत थर कहि सर ସେଇଟା ହିଁ ମନେ ପଡିଲା ଫାଷ୍ଟ बुझ बुझ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ तो मु तो कहि कहि थकी जाइछि ये जो ट्राइबल एट्रोसिटीज कथा कहितली 1800 1989 2006 कथा कहि कहि कि मु तो मतलब थकी जाइछि त माने मन रखिछ कि जाननी इवन यू विल हैव द पेसा एक्ट कथा नहीं जो 1996 कथा नहीं जो पेसा एक्ट को मध्ये ऐड करि परिबो अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राइबल एट्रोसिटीज एक्ट 1889 देन तमरे अच्छा आउ गुटे जिंस तमे लिखिन कोन जिंस कि नै एथरा आंसर लिखाइनी कोन द ट्राइबल रिजर्वेशन कोन रिजर्वेशन कथा लिखाइनी सेटा भी तो लीगल एक्ट ना रिजर्वेशन भी तो मिलु जे तमको ओके नै तो आंसर एटा को सर शेड्यूल 5 कथाटा मु तादरे टिके स्टेट संगे रे इनकॉर्पोरेट करके करिछि शेड्यूल ठीक 5 अछि सो दैट मींस तुमको लिखार अछि तले आंसर कोन हो देखिबा हला तले आंसर कोन हो तले जदी तुमको इंट्रो केमथि हो तो ऑब्वियसली तले तमर की पॉइंट कोन रहबो बट द की आंसर है तमर की रहबो कि 1989 that is the tribal atrocities act 2006 that is the land right act but tribal right acts 1996 act कथा नहीं छो से टू कहिछि हाँ मेजर टू लीगल इनिशिएटिव जदि टू कहिछि तमे कोन करिवो सुनो तले तम भीतर का भीतर डाउट अछि ओके टू कहिछि कोन करबे एते बडा हि जाउछि तले तमे केमथि आंसर को एडजस्ट करिवो सेतमे कोआ जने का आंसर रेटिंग इज द 8 कोन तमे लिखिबो द टू मेजर लीगल इनिशिएटिव्स आर ना 1989 and 2006 ये हला टू लीगल मेजर अपार्ट फ्रॉम दैट तमे एथरे आंसर लिखिबो कोन अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन इंक्लूड कोन ना आमर अमेंडमेंट सब तुम लिख जहाँ कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती कि 1996 कथा लिख कौन पेसा एक्ट कथा लिख है जो सब रिजर्वेशन दिखाई ट्राइबल मान को रिजर्वेशन जो अमेंडमेंट सब से सब को लिख बुझीपार ना ये केमती एडजस्ट होगा ना एग्जामिनर भी तुमको कंडेम कर ना कि तो दीटा कही अधिक कहीं लिखी से बाद तुम लिखिछ तो टू मेजर्स आर अपार्ट फ्रॉम दैट बुझीपार ना तो से कहुए आंसर राइटिंग हूँ गोटे 8 तेणुक तुम कन्विन्स कराइब एग्जामिनर को अदरवाइज एग्जामिनर को लगे मुझे दुईटा पचारि ये कौन 4टा लिखी बट से तुम भैल्यू देल तुमको कि से इधर से तो नहीं पारे न नहीं पारे बट आम अलरेडी दुईटा मेजर को लिखीचे बुझीपार ना बुझीपार मो कह कथा तो आज्ञा तुम आगे से दुईटा लीगल मेजर को लिख दैट मीन्स हियर यू हैव टू ऐड 1989 2006 apart from that तुम लिखो रिजर्वेशन इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट कथा नहीं जो एम्प्लॉयमेंट विथ रिजर्वेशन दौचे ना तादर कौन डिस्क्रिमिनेशन कमुनी तो डिस्क्रिमिनेशन अर्थात नुह कि देख ये लिखाई ना स्टेट सिंस है डिस्क्रिमिनेशन गोटे इकोनोमिक डिस्क्रिमिनेशन हो पारे पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हो पारे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो पारे सोशियो इकोनोमिक डिस्क्रिमिनेशन ताले डिस्क्रिमिनेशन केते प्रकार भी हो पारे दैट मीन्स मु लिखी सोशल इकोनोमिक डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट कौन कर हटेवा पॉलिटिकल कौन कर कास्ट कौन कर तुम लिख इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ कर एट्रोसिटीज करना यहाँ भी तो सब लिखाई ना ये बुझीपार ना केमती आंसर हम हाउ इट वुड बी मतलब इनक्लूसिव आंसर जहाँ को कहवा सो ट्राई टू राइट इनक्लूसिव आंसर रादर देन मोनोटोनस आंसर होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट सर एटा रेकॉर्ड करछोंदी बिल्कुल रिकॉर्डिंग होची हां हां सर पठेइ डन सो दैट मीन्स तुम लिखो ताले तुम आंसर केमती हो तुम लिखो सिंस द इंडिपेंडेंस द ट्राइबल्स पॉपुलेशंस तुम लिखो recently the most beautiful example of the tribal empowerment is that the president of India that means amkiwa Draupadi Murmu itself or herself तापर से तुम लिखो कि since the independence or before the independence since the British the tribal section or the STs they were subject to amkiwa kono discrimination socio-economic discrimination so after the independence government thought the colonial legacy of the discrimination to wipe out that
to diminish that discrimination. Hence, the government formulated from time to time different policies, different legal initiatives, and many more to uplift and to reduce the discrimination which has been age old done to them. For example, to major legal initiatives are like this तमें लिखिबो तापर तमें आसो कॉन्स्टिट्यूशनल रे कोन लिहिची से दीटा को भलसे डिस्क्राइब करिवो अदर कोन हिची ताको कोठी रिजर्वेशन दिया गला तार पे को अमेंडमेंट हिची तार पे केते परसेंट रिजर्वेशन रहउची स्टेट असेंबली रे लोकसभा रे राज्यसभा रे जहाँ 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 जानिछ तमें इवन ट्राइबल राइट एक्ट्स टू धर करी सब लिखि देबो कमीशन टू आरंभ करी जहाँ जहाँ अछि सब हिची एबे होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एथर तमें सब लिख दो बहुत बढ़िया क्वेश्चन अछि आ आंसर मध्य तब तमें लिखिपार केमती है ना तुम ए लिखिपार कि लैंड वगैरह सेमती तार केमती एलिनेट न हो पार इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आंक स्टैंड अप स्कीम अच्छी हाँ कि नहीं सर मु लिखिछि गोटे लिखिछि इंडिजिनियस डुएलर से माने रहले माने हमर फॉरेस्ट सेटा गोटे लिखिछि आ गोटे लिखिछि जो लीगली से माने को केमती जल्दी डिस्पोजल करा जाउछि माने जेंति हमर बालेश्वर रे गोटे अछि आ तांकर ब्रांच सब सेटा विषय रे लिखिछि दु तीनटा ब्रांच अछि तांकर सेटा ही लिखिछि 9 number question देखो what are the major socio-economic implications rising out the development of IT industry ना क्वेश्चन हला तमरो IT industry ऊपर तो दैट मींस यदि हम क्वेश्चन कथा देखिबा कि ऑन द ये IT industry बुझि बजन सो क्वेश्चन ऑन व्हाट IT industry तो जेतला हम देखुचे IT industry ऊपर क्वेश्चन अछि दैट मींस तमको IT industry रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टिके लिखेर अछि कि केतला IT industry स्टार्ट हला केमति तोर वर्तमान स्टेजेस रे देखिबो सर्विस सेक्टर इज द डोमिनेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ना पॉजिटिव इंप्लिकेशन देखिबो से कहिछि सोशियो इकोनॉमिक इंप्लिकेशन तो सोशियो इकोनॉमिक इंप्लिकेशन कोन ना सोशल से कहिछि दीटा पार्ट डिवाइड करबो गुटेला सोशल गुटेला इकोनॉमिक तोर आंसर ताले तीनटा कीवर्ड गुटेला आईटी सेक्टर गुटेला सोशियो इकोनॉमिक रो पॉजिटिव डेवलपमेंट लेके अछि तो इनटू रे तुम लिखो आईटी सेक्टर केमथि परफेला वर्तमान केते जीडीपी रे शेयर करूछि ये सब लिखला पर obviously हमको more than 60% of the total coming from the service sector under which IT is the most dominant ये जो 60% भीतर तार पुनी 60% नीचर एका बुझ पड़छ तो दैट वुड द सिग्निफिकेंस नाउ सोशल चेंजेस कोन एंड हम कहबा इकोनॉमिक चेंजेस तो इकोनॉमिक के लिए देखबा हम देखो आईटी जॉब आसी अछि एठी तुम लिखाइ छी देखो केते एक्सपोर्ट करूची 320 बिलियंस इन द ईयर यूएसडी देखबा 2023 हाँ 11% एक्सपोर्ट करूची तो सर्विसेस आसीगला दैट मीन जेंडर पैरिटी वुमेन एम्पावरमेंट और आईटी रे तमे देखिबो वुमेन्स माने कोथरे जानती अधिक सर्विस सेक्टर इधर से नर्सिंग हे पारे डॉक्टर हे पारे आईटी हे पारे टीचर हे पारे किंबा लॉयर तो वुमेन माने साधारणतः कोन सर्विस सेक्टर को पसंद करंती रादर देन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो ये तमे देखि पारे हां कि नहीं सो दैट मीन्स वुमेन्स फ्रेंडली हम कहबा तो जेंडर पैरिटी एठी आसी परबो बुझल ये तुमरो साधारण सर्विस सेक्टर वुमेन्स माने आसंती जेंडर पैरिटी हे परबो अर्बनाइजेशन होची इंफ्रास्ट्रक्चर सेटलमेंट बा डेवलपमेंट होची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज घरे रही कि आम जोमाटो वगैरह कर पारुचे बा कौन सी जिनस ऑर्डर कर पारुचे दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री है ना तो घरे बसी आम काम करछे लैपटॉप जहाँ तुम धरुच जहाँ मोबाइल दिस आर व्हाट पॉजिटिव इंपैक्ट आम लिखुचे एंटरप्रेन्योरशिप आसूची नो डाउट एथरे एंटरप्रेन्योरशिप आसूची हाँ जीडीपी रे हेल्प करुची बहुत ही ज्यादा जीडीपी रे हेल्प करुची हमको दिखाउची आगु आगु तुलना रे जदि देखा सो दैट इज व्हाट ग्रोथ ऑफ जीडीपी तो जीडीपी रे मध्य होची डन तेणुक जदि आम देखा तो ये हमको जीडीपी रे मध्य करूची तो एटलिस्ट जदि आम देखा तो जीडीपी रे मध्य होची कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन होची बुझबत नहीं एम्पावरमेंट होची वुमेन एम्पावरमेंट पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा दे सर्विस सेक्टर इनकम अधिक पर कैपिटल इनकम जदि आम देखा एंड वर्क फ्रेंडली एटमोस्फियर मध्य तुमको मिलबो एठी एंड ऑप्शन मध्य होची वर्क फ्रॉम होम वगैरह जदि आम देखा ये ऑप्शन तुमको बहुत मिलुची ये सब आम कहीपर ता द्वारा बहुत सारा जमी आम कह खाଇବା ऑर्डर ठू नहीं कि शॉपिंग ठू आरंभ करी ग्रोसरी ये सब हमको बहुत जल्दी हमको मिल जाऊँगी इवन एसेसिबिलिटी टू द वर्ल्ड मार्केट एज वेल ये तारा आम हो पार्टी फार्मर्स मैंने बेनिफिट पाँच जमी घरे बसी से बिकी पारे जमी आम ई नाम कथा नहीं जाओ है नेशनल इलेक्ट्रोनिक्स मार्केट कथा नहीं जाओ बुझे ये सब आसी जाऊँगी तो आमर कौन चॉइस बढ़ी जाइए नाउ जब आम सोशल देखा चॉइस बढ़ीगला सोसाइटी कौन चॉइस इज नाउ ओपनिंग एग्रीकल्चर भी बेनिफिट पाँच सोसाइटी
बुझिपार बट एथरे कौन देखाच वेजेस इनइक्वालिटी तुमको देखाच कहीं आईटी सेक्टर अधिक अर्न करुँच है रैपिड अर्बानाइजेशन तुमको देखाच एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी उपर क्वेश्चन आसो सो दीज आर द लिखिदेव तुम बाकी तो दिखाई सब जॉब क्रिएशन ये सब बहुत दिखाई केते जॉब केते कौन लिखिदेव और कौन गवर्नमेंट कौन करुच्ची डन सो ये रहा तुम सेक्शन ए को पूरा मुझे कंप्लीट करदेली ये सेक्शन बी कंप्लीट करने आहरी तो 1.5 घंटा लगे ऑलरेडी तो 1.5 आवर्स कवर हो गला सेक्शन बी टाक मुझे सेकेंड पार्ट करदेवी यार बुझिपार ना ठीक अच्छे तो